अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक बुज़ुर्ग आदमी उनके साथ बैठे हैं। इधर कहते हैं कि बच्चे एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। ये हमारे जो बड़े भाई हैं, इनका भी दिल करता है, इनकी भी फैमिली है, इनका भी दिल करता है एंजॉय करना, ज़िंदगी का एक वजूद का हिस्सा है। तो इनसे बात करते हैं, यहाँ पे आना आपको कैसा लगा और किस तरह की आप एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। खैर मुबारक है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो दोस्तों के साथ कैसा लगा आपको? जी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ जी। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के दिन का जो है? ये क्या पैगाम दे? कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये हमारे काबिल एहतराम है मौलाना साहब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मोस्ट वेलकम हमारे कश्मीर में तशरीफ लाए। तो कैसा लगा आपको सारी यहाँ पे आना? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कश्मीर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता फरमाई। तो माशाल्लाह यहाँ आकर बड़ा दिल खुश होता है। तो आज सुना है कि आपने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, तो आज क्या डिश तैयार कर रहे हैं आप? माशाल्लाह हमारे ये दोस्त अहबाब काफ़ी दूर से भी आए हैं, लाहौर से भी हैं, ये गुजरात से भी है, इस्लामाबाद से भी है, मुख्तलिफ जगहों से ये साथी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साथी जो है आज बकरा ज़िबा किया है। तो इन्होंने कहा कि हम उधर जाकर जो एंजॉय करते हैं। वैसे भी मौलाना साहब जो गोश्त के बड़े शौकीन होते हैं खान पीने का, आपका कैसा शौक है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। इनके साथी कोई इस्लामाबाद से हैं, कोई लाहौर से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई कोटले से हैं। तो आगे आपको चल कर दिखाते हैं यहाँ पे जो इन्होंने खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। ये मेरे साथ भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपके चेहरे पे दो रंग है, मूछें काली हैं और दाढ़ी सफ़ेद है, इसका क्या राज है? ये भाई यार आज का स्टाइल है। स्टाइल है पहले तो जो मेरा गांव है ना, जी। उधर मैं ही करता था, अभी 10 आदमी और कर रहे हैं माशाल्लाह, आपको देखकर मुझे देखकर। तो अगर ये नियत अगर सुन्नत में अपनाई जाए तो स्वाब भी होता है, अगर फैशन हो तो फिर फैशन ही रहता है। जी ये तो बात सही है। जी। ये हमारे भाई हैं पीछे, इनसे भी बात करते हैं। ये ना कि आप भी ये हमारे भाई सऊदीया से, इनसे भी दिल की बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? सबसे पहले तो हम कश्मीर में आपको वेलकम कहते हैं। कैसा लगा यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी, मज़ा आ रहा है, दोस्त हैं अपने सारे भाई हैं, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अभी हम दिखाते हैं जो इनका प्रोग्राम है, बाकी साथी भी हैं, वहाँ पे देखते हैं इनका क्या जनाब आज खाना पीना और किस तरह। पहले तो ये लेडीज़ के हाथ का खाते हैं, आज जेंट्स के हाथ का खाना देखते हैं कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पहुँच आए हैं, जो साथी गुजरात से आए हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम है और इन्होंने देश का भी रखा। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने एक बकरा ज़बह किया, बाकी साथी भी हैं, तो देखते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं सर आपके साथ कुक के या वो खाने पकाने का माहिर है, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह सूटा भी साथ लगा रहे हैं और अंडिया में डोई भी लगा रहे हैं। तो पूछते हैं ये दो काम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पहले भी काम करते हैं, सिर्फ दोस्तों की वजह से आपने? बस दोस्तों की वजह से जब कभी निकलते हैं तो तब ये तो कैसा लग रहा है आज एंजॉय में? ये बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा होगा जो अपने साथियों के साथ आज खाना पकाएंगे और इनका जायका भी, और औरत का हाथ का खाना मर्द के हाथ के खाने का बड़ा फर्क होता है। तो कैसा लगता है जब ये गैदरिंग में होते हैं तो फिर सारी चीजें जो हैं वो उनका मजा दुबाला हो जाता है। माशाल्लाह जी, इसी तरह अल्लाह ताला आपको कैम दाम रखे, इसी तरह मोहब्बत में इजाफा करे। हमने ये बहुत पहले से प्लान किया हुआ था कि अच्छा। सारे दोस्तों अब इकट्ठे होंगे, जी जी ये गेट टुगेदर भी हो जाता है जी जी, और दोस्तों के साथ एक दूसरे के साथ आगाही भी हो जाती है, एक दूसरे मोहब्बत में इजाफा भी और एक दूसरे के हालात का भी मालूम हो जाता है, वो किस जिंदगी कैसी गुजार कैसे गुजारा। बहुत तो फिर आगे शुक्रिया। थोड़े सा खुश होते हैं तो वो जिंदगी की सारी टेंशनें जो
जो है वो थोड़ी खत्म हो जाती reduce है। हो जाती जी ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आप? वालेकुम सलाम जी, यासर अरफात। कहाँ से आए हैं आप? मैं भी कॉलेज से ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? साथियों के साथ मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, असल ईद तो आज ही हुई है। दोस्तों के साथ इकट्ठे होना, फिर कैंपिंग करना, खुद खाना बनाना, उसके लिए ईंधन जमा करना, सारा सामान करना, बंदोबस्त करना, असल मज़ा तो यही है। रेडीमेड खाने जो होते हैं होटल में, पिज़्ज़ा वगैरह, वो उनका इतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा और इंजॉयमेंट इसके अंदर है। खुला माहौल, अपना सादा माहौल, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो फैमिलियां एक दूसरे पे नाराज रहती हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस खाना इकट्ठा खाने में बरकत है। जिस तरह इधर आके हम इकट्ठा खाना खाएंगे, एक दूसरे को औलाद को जानेंगे और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। किसी के जो है जो गलत फहमी है वो दूर होंगी। तो इसी तरह फैमिलीज भी अगर इकट्ठे बैठ के दस्तरखान पे खाना खाएं, ख़ास तौर पर इकट्ठे निकलें बाहर, तो वो भी इसी तरह उनके भी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। इसी तरह अल्लाह ताला आपको कायम दाम रखे और मोहब्बत में इजाफा करे। इसी तरह हमारे मुल्क के साथ भी वफा करें और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करें जिसने हमें आज़ादी भी दी, सुलतें भी दी। ये गरीबी मीरी तो अल्लाह के हाथ में है, तो रिज़्क देने वाला वो ज़ात है। एक दूसरे से नफ़रत को दूर करें और प्यार को फैलाएं और इस्लाम को इस तरह का ज़िंदा करें, गैर मज़हब देकर हमारे इस्लाम को कबूल करें। बाकी साथियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे भाई हैं, ये भी गुजरात से आए हैं और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अरसलान। तो क्या काम करते हैं आप? मैं एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में। हम आपको सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे वतन की खातिर आप बड़ी फलाई करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपके बच्चों को